नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली के वजीराबाद इलाके से किडनैप हुए एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गुत्थी को क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने इस मामले में अभिषेक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2016 में नैना नाम की एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नैना का शव कार समेत एक नहर से बरामद किया था। पुलिस जब मामले की जांच में जुटी तो मृतक लड्डीएचकी के परिवार के सभी लोग घर से नदारद मिले। यूपी पुलिस इसके बाद इसको ऑनर किलिंग का मामला समझ बैठी। पुलिस ने इस मामले में नैना के पिता वेद प्रकाश, मां साधना और भाई शुभम को कातिल मान लिया था और केस को ऑनर किलिंग मानकर जांच पड्डी डीडीएच ताल करती रही। पकड़ में आया आरोपी। इस पूरी वारदात को अभिषेक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इससे पहले यूपी पुलिस ने बताया था कि परिवार के मुखिया वेद प्रकाश ने अपनी बेटी समेत पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। लेकिन अब दिल्ली पुलिस वेद प्रकाश को पीड़ित बता रही है। पुलिस के मुताबिक अभिषेक ने अपने साथी बावला और कुछ और आरोपियों के साथ मिलकर एक एक करके परिवार के 4 लोगों को खत्म किया और उसके बाद उनके शवों को हापुड़ की अपार कैनाल गंगा में फेंक दिया। यह घटना जुलाई 2016 में हुई थी। आरोपी अभिषेक ने जुर्म कबूला। वहीं दिल्ली पुलिस को इस पूरी वारदात में अभिषेक के शामिल होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूला कर लिया। उसने बताया कि वह अपने साथी बावला और वेद प्रकाश के रिश्तेदार सोनू के साथ मिलकर यह साजिश रची। दरअसल वेद प्रकाश ने अभिषेक और रितेश को पैसा दे रखा था। रितेश कभी वेद प्रकाश की गारमेंट की दुकान पर काम करता था, लेकिन यह लोग पैसा नहीं लौटा रहे थे। इस बात को लेकर वेद प्रकाश खफा थे। इसके बाद अभिषेक ने साजिश रची और वारदात का अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधी बावला को शामिल किया। तीनों का प्लान परिवार की हत्या करके प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का था। प्लान के तहत अभिषेक ने हथियार खरीदा और उसके बाद किसी बहाने से वेद प्रकाश को अपने साथ ले गया। इसके बाद वह बावला के साथ मिलकर वेद प्रकाश की हत्या कर दी। दरअसल वेद प्रकाश को अभिषेक के साथ जाते हुए बेटे शुभम ने देख लिया था। अब उसने शुभम को भी बहाने से अपने साथ बुलाया और उसकी भी हत्या कर दी। वजीराबाद इलाके में 15 जुलाई 2016 को एक ही दिन में एक परिवार के 4 लोगों वेद प्रकाश, पत्नी साधना, बेटा शुभम और बेटी नैना का मर्डर कर दिया गया था। हत्याएं दिन में 11 बजे से रात 9 बजे के बीच अलग अलग समय में एक एक कर की गई थीं। कातिल ने कार में अगली सीट पर बिठाकर पीछे से क्लच के तार से सभी का गला घोंट दिया था। इसके बाद शव सेंट्रो कार में डाल अपर गंगनाहर हापुड्डीएच में फेंक दिए गए थे। यूपी पुलिस को इस नहर से एक युवती नैना का शव बरामद हुआ था, लेकिन वह कातिल तक नहीं पहुंच पाई। उसने तफ्तीश ऑनर किलिंग के लिहाज से की थी। इस मामले में पुलिस ने अब 2 साल बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान वजीराबाद गांव निवासी अभिषेक पाल उर्फ मिंटू 26 के तौर पर हुई है। उसके कब्जे से एक पिस्टल और 2 कारतूस मिले हैं। कातिल उस वक्त 16 साल का नाबालिग था, जिसकी पिछले महीने गाजियाबाद में सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। आरोपी की जुबानी हत्या की कहानी। आरोपी ने खुलासा किया वह बिजनेसमैन वेद प्रकाश के परिवार को वारदात के 1 वर्ष पहले से जानता था। वेद प्रकाश की कश्मीरी गेट के पास मोनेस्ट्री में कपडीडीडीएचओ की दुकान थी। दुकान पर उसका दोस्त रितेश कटियार काम करता था। वेद प्रकाश ने अपना बिजनेस रितेश को ट्रांसफर कर दिया और दुकान किराए पर दे दी। दुकान नहीं चली। रितेश ने वेद प्रकाश से अगस्त 2015 में 4 लाख रुपए कर्ज लिया। गारंटर अभिषेक पाल बना। 2 या 3 महीने
रितेश ने वेद प्रकाश को ब्याज दिया, फिर बंद कर दिया। ब्याज बढ़ने से 4 लाख की रकम बढ़कर 8.5 लाख हो गई। वेद प्रकाश अभिषेक और रितेश पर पेमेंट का दबाव बना रहा था। अभिषेक ने परेशान होकर बात अपने दोस्त सोनू से शेयर की। सोनू वेद प्रकाश का भतीजा है। उसकी चाचा से रंजिश थी। सोनू को अंकल की प्रॉपर्टी बिजनेस पर कब्जा करने का रास्ता मिल गया। उसने वेद प्रकाश के परिवार को मारकर अभिषेक को हिस्सा देने की बात कही। अभिषेक ने मनोज उर्फ मानो उर्फ बावला, उस वक्त 16 वर्ष को प्लान में शामिल कर लिया। ऐसे पकड़ा गया मुख्य आरोपी क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त टापा अजीत कुमार सिंगला ने बताया, इंस्पेक्टर सुनील जैन की टीम को इस वारदात के मुख्य आरोपी अभिषेक पाल के बारे में सूचना मिली थी। शनिवार रात उसे आउटर रिंग रोड संजय अखाड़ा के नजदीक से पकड़ा गया। आरोपी पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है। पकड़ में आया आरोपी। इस पूरी वारदात को अभिषेक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इससे पहले यूपी पुलिस ने बताया था कि परिवार के मुखिया वेद प्रकाश ने अपनी बेटी समेत पूरे परिवार का खात्मा कर दिया, लेकिन अब दिल्ली पुलिस वेद प्रकाश को पीड़ित बता रही है। पुलिस के मुताबिक अभिषेक ने अपने साथी बावला और कुछ और आरोपियों के साथ मिलकर एक एक करके परिवार के 4 लोगों को खत्म किया और उसके बाद उनके शवों को हापुड़ की अपार कैनाल गंगा में फेंक दिया। यह घटना जुलाई 2016 में हुई थी। आरोपी अभिषेक ने जुर्म कबूला। वहीं दिल्ली पुलिस को इस पूरी वारदात में अभिषेक के शामिल होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूला कर लिया। उसने बताया कि वह अपने साथी बावला और वेद प्रकाश के रिश्तेदार सोनू के साथ मिलकर यह साजिश रची। दरअसल वेद प्रकाश ने अभिषेक और रितेश को पैसा दे रखा था। रितेश कभी वेद प्रकाश की गारमेंट की दुकान पर काम करता था, लेकिन यह लोग पैसा नहीं लौटा रहे थे। इस बात को लेकर वेद प्रकाश खफा थे। इसके बाद अभिषेक ने साजिश रची और वारदात का अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधी बावला को शामिल किया। तीनों का प्लान परिवार की हत्या करके प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का था। प्लान के तहत अभिषेक ने हथियार खरीदा और उसके बाद किसी बहाने से वेद प्रकाश को अपने साथ ले गया। इसके बाद वह बावला के साथ मिलकर वेद प्रकाश की हत्या कर दी। दरअसल वेद प्रकाश को अभिषेक के साथ जाते हुए बेटे शुभम ने देख लिया था। अब उसने शुभम को भी बहाने से अपने साथ बुलाया और उसकी भी हत्या कर दी। पत्नी और बेटी की भी हत्या की। इसके बाद अभिषेक ने वेद प्रकाश की पत्नी साधना को और उनकी बेटी नैना को भी बहाने से एक एक करके घर से बुलाया और उनकी भी हत्या कर दी और उसके बाद चारों शवों को अपर केनाल गंगा में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में वेद प्रकाश की बेटी नैना की गाड़ी बरामद कर ली थी। हालांकि पुलिस को 3 शव नहीं मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग का मामला बताया। अब दिल्ली पुलिस ने मामला खोला है और कहा है कि यह ऑनर किलिंग नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हत्या थी और इस हत्या को अंजाम अभिषेक, बावला उर्फ सोनू, रितेश समेत कुछ लोगों ने मिलकर दिया था। पुलिस की माने तो इस मामले में बावला की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। अन्य आरोपी सोनू ने खुदकुशी कर ली थी। इस बात की जांच पुलिस कर रही है। इस पूरी घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही को उजागर कर दिया है। आखिर यूपी पुलिस ने इस मामले में कोताही क्यों बरती? क्या जानबूझकर तो इस मामले में कोताही नहीं बरती गई? दिल्ली के वजीराबाद इलाके से किडनैप हुए एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गुत्थी को क्राइम ब्रांच ने सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने इस मामले में अभिषेक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2016 में नैना नाम की एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नैना का शव कार समेत एक नहर से बरामद किया था।
पुलिस जब मामले की जांच में जुटी तो मृतक लड्डीएचकी के परिवार के सभी लोग घर से नदारद मिले। यूपी पुलिस इसके बाद इसको ऑनर किलिंग का मामला समझ बैठी। पुलिस ने इस मामले में नैना के पिता वेद प्रकाश, मां साधना और भाई शुभम को कातिल मान लिया था और केस को ऑनर किलिंग मानकर जांच पड्डी डीडीएच ताल करती रही। पकड़ में आया आरोपी। इस पूरी वारदात को अभिषेक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इससे पहले यूपी पुलिस ने बताया था कि परिवार के मुखिया वेद प्रकाश ने अपनी बेटी समेत पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। लेकिन अब दिल्ली पुलिस वेद प्रकाश को पीड़ित बता रही है। पुलिस के मुताबिक अभिषेक ने अपने साथी बावला और कुछ और आरोपियों के साथ मिलकर एक एक करके परिवार के 4 लोगों को खत्म किया और उसके बाद उनके शवों को हापुड़ की अपार कैनाल गंगा में फेंक दिया। यह घटना जुलाई 2016 में हुई थी। आरोपी अभिषेक ने जुर्म कबूला। वहीं दिल्ली पुलिस को इस पूरी वारदात में अभिषेक के शामिल होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूला कर लिया। उसने बताया कि वह अपने साथी बावला और वेद प्रकाश के रिश्तेदार सोनू के साथ मिलकर यह साजिश रची। दरअसल वेद प्रकाश ने अभिषेक और रितेश को पैसा दे रखा था। रितेश कभी वेद प्रकाश की गारमेंट की दुकान पर काम करता था, लेकिन यह लोग पैसा नहीं लौटा रहे थे। इस बात को लेकर वेद प्रकाश खफा थे। इसके बाद अभिषेक ने साजिश रची और वारदात का अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधी बावला को शामिल किया। तीनों का प्लान परिवार की हत्या करके प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का था। प्लान के तहत अभिषेक ने हथियार खरीदा और उसके बाद किसी बहाने से वेद प्रकाश को अपने साथ ले गया। इसके बाद वह बावला के साथ मिलकर वेद प्रकाश की हत्या कर दी। दरअसल वेद प्रकाश को अभिषेक के साथ जाते हुए बेटे शुभम ने देख लिया था। अब उसने शुभम को भी बहाने से अपने साथ बुलाया और उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस की माने तो इस मामले में बावला की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। अन्य आरोपी सोनू ने खुदकुशी कर ली थी। इस बात की जांच पुलिस कर रही है। इस पूरी घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही को उजागर कर दिया है। आखिर यूपी पुलिस ने इस मामले में कोताही क्यों बरती? क्या जानबूझकर तो इस मामले में कोताही नहीं बरती गई? कहानी अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।